नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर की यूनिट फर्स्ट के अंदर एक नियम आता है वुडवर्थ फिशर रूल। वुडवर्थ फिशर जो रूल होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर मैं बात करूं तो पॉलीइन होनी चाहिए, वो चाहे वो साइक्लिक हो चाहे वो कोई ओपन सिस्टम हो। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और लैम्डा मैक्सिमम के बीच एक रिलेशन को बताती है, यानी उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसकी लैम्डा मैक्सिमम है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, उस चीज को हम देखेंगे। उससे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को देखना है, कुछ शब्दावली है उनको आपको विशेष ध्यान रखना है, ताकि हम जब एग्जाम्पल लेंगे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बस एग्जाम्पल के अंदर आपको लैम्डा मैक्सिमम अगर फाइंड आउट करना आता है तो ये बहुत आसान नियम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें हम कुछ शब्दावली की जो हमें इस नियम के अंदर काम में ली है। फर्स्ट बात करें होमो एनुलर का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है कॉन्जुगेशन में, हमने अभी बात की थी पॉलीइन के अंदर देखेंगे, यानी कोई डाईइन हो तो डाईइन के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, और होमो एनुलर का मतलब होगा कि वो डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन के अंदर है वो एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। कुछ इस टाइप से देखो आप, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं होमो एनुलर या समवलयाकार। ठीक है, ऐसा सिस्टम भी हो सकता है, कुछ इस टाइप से हो सकता है कि रिंग एक ना होकर रिंग डबल भी हो सकती है, कुछ इस टाइप से डबल रिंग की बात करें, कुछ कैसे ही हो सकता है। लेकिन यहां अगर हम बात करें कि डबल बॉन्ड के जो कॉन्जुगेशन में है वो एक ही रिंग में अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं होमो एनुलर। अगर होमो एनुलर की बात करें तो होमो एनुलर की बेस जो वैल्यू होगी वो बेस वैल्यू आपको कितनी लेनी है, हमेशा होमो एनुलर के लिए बेस वैल्यू होगी 253 नैनोमीटर। ठीक है, कि जब भी हम किसी पॉलीइन के अंदर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं और सिस्टम है वो होमो एनुलर का है या समवलयाकार का है, तो सबसे पहले आप उसकी बेस वैल्यू कितनी लेंगे, 253। ठीक है, सेकंड की हम बात करें तो दूसरा होता है हेट्रो एनुलर। विषम वलयाकार के अंदर देखें, विषम वलयाकार का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट हो कॉन्जुगेशन वाला, जैसे कुछ इस टाइप से एक डबल बॉन्ड यहां है, फिर सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, ध्यान रखना डाईइन के अंदर। ठीक है, कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं वो आगे की बात है। तो डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, लेकिन अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, हेट्रो एनुलर। एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे होमो, और अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट हो तो हेट्रो। कुछ इस टाइप से भी हो सकता है, इस कंडीशन को भी हम हेट्रो के अंदर ही काउंट करेंगे, जैसे ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड जो है वो रिंग के अंदर एक ही प्रेजेंट है, ये रिंग से बाहर है लेकिन कॉन्जुगेशन में जरूर है, ये चीज कॉन्जुगेशन में है, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगी, ये आएगी हेट्रो एनुलर की कंडीशन के अंदर ही इसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। अब देखें तीसरी बात ये आती है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर होमो भी दिखे हमें और हेट्रो भी दिखे तो उस कंडीशन में हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, उस कंडीशन में हमें होमो को एनुलर को क्या करनी है, प्रायोरिटी देनी है। उससे पहले हम बात करें इसकी बेस वैल्यू की। इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 214 नैनोमीटर। ठीक है, तो हेट्रो एनुलर की बेस वैल्यू कितनी ध्यान रखनी है, 214, और होमो एनुलर की 253। ठीक है, वैसे तो इसकी भी 214 ही होती है, लेकिन 214 के अंदर 39 का इंक्रीमेंट होता है होमो के अंदर। अब मैं बात कर रहा था कि अगर किसी क्लोज सिस्टम के अंदर आपको होमो भी दिखे और हेट्रो भी दिखे तो उस कंडीशन में आप होमो को क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। एक एग्जांपल से बता रहा हूं, मान लो ये सिस्टम है, ये सिस्टम ले रखा है, इस सिस्टम में डबल बॉन्ड अगर यहां और होता है एक, तो आप देखें अगर मैं इस डबल बॉन्ड को छिपा लूं तो ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में आपको हेट्रो कंडीशन दिख रही है, और अगर इस डबल बॉन्ड को छिपा लिया जाए तो ये जो एक ही रिंग में दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो होमो वाली दिखाई दे रही है।
तो अगर ऐसा कुछ एग्जांपल आ जाए तो उस कंडीशन में होमो को प्रायोरिटी देनी है किसके ऊपर, हेटेरो के ऊपर। ठीक है, ये दो हो गई। उसके बाद तीसरे की बात करें, कोई ओपन सिस्टम हो, ओपन सिस्टम की बात करें, यानी कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं हो, बस ओपन सिस्टम का मतलब ये है हमारा डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, यानी ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, 1,3 ब्यूटाडाइन बोलते हैं जिसको हम। तो 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर क्या करना है, इसकी जो बेस वैल्यू लेनी है हमें, बेस वैल्यू वो होगी 217 नैनोमीटर। ठीक है, हमें 3 टाइप की लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू ध्यान रखनी है, एक तो 253, 214 और 217। ओपन सिस्टम में 217 लेनी है और हेटेरो के अंदर 214 लेनी है और होमो एनुलर के अंदर क्या लेना है, 253 बेस वैल्यू लेनी है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 4 नंबर आता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एंड एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, एक नाम आता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और एक आता है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, बाह्य चक्रीय द्विबंध। बाह्य चक्रीय द्विबंध का मतलब क्या है, देखें 2 कंडीशनें बना रहे हैं, किस कंडीशन को एंडो बोलना है हमें और किस कंडीशन को एक्सो बोलना है। अगर मैं बात करूं इस कंडीशन में, ये जो हमने सिस्टम बनाया, देखो आप इस सिस्टम की अगर बात करूं तो ये हेटेरो के अंदर आ रहा है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है वो अलग अलग रिंग के अंदर है, हेटेरो के अंदर है। यहां डबल बॉन्ड लगाया, एक यहां रिंग से बाहर निकलने वाला डबल बॉन्ड लगाया, ये भी एक तरह से हेटेरो की कंडीशन है। ठीक है, हेटेरो और एन होमो की बात नहीं कर, हेटेरो होमो की बता दी, हम बात कर रहे हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसको बोलेंगे और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसको बोलेंगे। ठीक है, जब भी एक्सो और एंडो आप चेक कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को ही हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड या एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ही बोलेंगे। अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसको एक्सो और एंडो में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन है कि जिस बॉन्ड को डबल बॉन्ड को आप एक्सो और एंडो के अंदर कहने का मतलब डिफाइन कर रहे हैं तो वो कार्बन कार्बन के बीच ही होना चाहिए डबल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन के बीच अगर डबल बॉन्ड है, न तो वो एक्सो है न ही वो एंडो है। अब देखें, ये रिंग ए है और ये रिंग बी है। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाह्य चक्रीय द्विबंध का मतलब होता है किसी रिंग से डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखना चाहिए आपको। सिंपल बात करें तो अगर मैं इस रिंग को छिपा लूं, इधर वाली रिंग को छिपा लिया हमने, तो इस रिंग से ये डबल बॉन्ड देखो बाहर की तरफ निकल रहा है, इस रिंग से निकल रहा है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड जो है बी वाली रिंग के अंदर, ये डबल बॉन्ड इस रिंग से ए वाली रिंग से क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो इस ए के रिस्पेक्ट में एक्सो है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस ए के रिस्पेक्ट में क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अगर अब की बार इस रिंग को छिपा लें, इधर वाले को, इस रिंग को अगर कंप्लीट रूप से छिपा लिया जाए तो ये डबल बॉन्ड इस रिंग से बाहर निकलता दिख रहा है हमें, ये रिंग। ठीक है, तो इस बॉन्ड को भी क्या बोलेंगे हम, एक्सो। ठीक है, यहां देखें इस रिंग को अगर छुपाया जाए तो इस रिंग से ये डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड कौन सा है, एक्सो है। अगर इस रिंग को छिपाया जाए तो ये डबल बॉन्ड कहीं भी बाहर की तरफ निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, किसी रिंग को छिपा के देखें कि उससे कोई डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है क्या। अगर डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है तो उस बॉन्ड को बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक, और अगर रिंग के पैरेलल में है, जैसे यहां समानांतर ले रखा है, तो इसका मतलब वो एंडो की श्रेणी में आएगा। इसके अंदर ही देखें, अगर कुछ इस टाइप से सिस्टम होता, यहां डबल बॉन्ड होता, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता, तो ये डबल बॉन्ड देखो इस रिंग को छिपाएंगे तो ये डबल बॉन्ड कहीं भी बाहर की तरफ निकलता हुआ हमें नहीं दिखेगा, तो ये एंडो है। इसको छिपाया तो ये डबल बॉन्ड तो यहां आया, अगर यहां होता तो एक्सो में होता, ये एक्सो में काउंट नहीं होगा। सिस्टम तो हेटेरो है लेकिन न तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन ये कंडीशन किसके अंदर आएगी, अब एंडो के अंदर। तो हमारी जो नॉर्मल पहले कंडीशन थी वो कुछ इस टाइप से थी कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अगर किसी रिंग में प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे, जो भी सिस्टम होगा, होमो हो चाहे हेटेरो हो चाहे कोई ओपन सिस्टम हो, उसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू के अंदर +5 नैनोमीटर का
नैनोमीटर है उसका इंक्रीमेंट करना है। कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर और आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो उसमें 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट करना है। एंडो के अंदर आपको इंक्रीमेंट किसी भी प्रकार का नहीं करना है। देखने का सिस्टम बता दिया कि इस ए के रिस्पेक्ट में बी वाला जो बॉन्ड है, ये बी के अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है वो एक्सो है, और बी के रिस्पेक्ट में ए के अंदर जो डबल बॉन्ड बना है वो कौन सा है, एक्सो है। अगर मैं इस रिंग की बात करूं, देखो इस रिंग के अंदर एक्सो और एंडो, देखें इस रिंग को छिपाया तो इस रिंग से बाहर की तरफ ये डबल बॉन्ड निकल रहा है, यानी इस रिंग को आप छिपा लें, छिपाने के बाद ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये डबल बॉन्ड है। इस रिंग को छिपाया तो ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, एक्सो होगा। किस रिंग के रिस्पेक्ट में, इस बी रिंग के रिस्पेक्ट में। अगर अब की बार इस रिंग को छिपाया तो इस रिंग से किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड बाहर नहीं निकल रहा है, ये डबल बॉन्ड तो एक छोड़ के आ गया है, तो इसका मतलब ये एक्सो में नहीं काउंट करना है आपको। ठीक है, ये कंडीशन होगी कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का +5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट करना है आपको उस सिस्टम के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखना आना चाहिए। नेक्स्ट देखें, चौथी टर्मिनोलॉजी के बाद पांचवी है वलय अवशेष व एल्किल प्रतिस्थापी। वलय अवशेष ठीक है, वलय अवशेष और एल्किल प्रतिस्थापी का मतलब क्या है हमारा, कि आप किसी भी सिस्टम के अंदर ये चेक कर लिया कि हमने होमो है या वो सिस्टम हेट्रो है या फिर वो ओपन सिस्टम है, उसके बाद देखें वलय अवशेष किसको बोलेंगे। जैसे हमने कुछ इस टाइप से एग्जांपल लिया, ये इस एग्जांपल के अंदर अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम है होमो एनुलर का। ठीक है, और एक सिस्टम और लेते हैं सेकंड, हेट्रो का ले ले, मान लो ये हेट्रो का है और इसके साथ हमने कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दिया यहां। ठीक है, ये दो सिस्टम है, उसके अंदर आपको जो रिंग रेड्यूज है या वलय अवशेष है वो भी देखना आना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड था उतना ही इंपॉर्टेंट है वलय अवशेष। उसके बाद लास्टिक कॉन्जुगेशन का विस्तार या संयुग्मन का विस्तार बचेगा। देखें ये डबल बॉन्ड व डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में ये सिस्टम होमो है, होमो सिस्टम हो यानी डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो तो उसको आप कंप्लीट रूप से इसे कवर कर दें, डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन वाले को। ये हमने कंप्लीट रूप से सिस्टम को कवर कर दिया। यहां देखिए कॉन्जुगेशन इतना ही चल रहा है, यहां से चला और इस सिस्टम में यहां से होता हुआ और यहां इसको कवर कर दिया कंप्लीट रूप से। आप क्या करें, सबसे पहले जो पॉलीइन है उसके अंदर डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में चल रहा है उसको कंप्लीट रूप से कवर कर दें। कवर करने के बाद देखें एक बॉन्ड ये बच गया, यहां एक बॉन्ड ये बच रहा है, यानी जैसी चीज को आपने जो पेरेंटल एक तरह से मैं कह दूं चैन जो चुनी है उस चैन से जो बाहर की तरफ बॉन्ड निकल रहे हैं, जैसे ये निकल रहा है, ये निकल रहा, एक ये निकल रहा है इस सिस्टम को चुनने के बाद, एक ये निकल रहा है, एक ये एल्किल वाला निकल रहा है। ठीक है, यहां देखें इस सिस्टम को, यहां डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को हमने जैसे पेरेंटल चैन के रूप में चुन लिया, चुनने के बाद ये निकल रहा बॉन्ड और एक ये निकल रहा है। ठीक है, तो किसी भी पेरेंटल चैन को चुनने के बाद उससे जो बॉन्ड निकल रहे हैं, यानी जैसे यहां हमने इसको चुना, चुनने के बाद ये जो बॉन्ड निकल रहे हैं, इन बॉन्डों को बोला जाता है वलय अवशेष। वलय अवशेष, ठीक है, वलय अवशेष। और यहां देखें बात करें तो यहां दो वलय अवशेष है। इस सिस्टम के अंदर बात करें तो वलय अवशेष ये भी है, वलय अवशेष एक वलय अवशेष ये है, एक वलय अवशेष ये है और एक वलय अवशेष ये है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट आगे एक ऊपर हमने एल्किल ग्रुप जोड़ रखा है, लेकिन ध्यान रखें आपने जो पेरेंटल चेन चुनी है, कहने का मतलब हमने इस चेन को चुना है कंप्लीट रूप से, उस चेन से जुड़े किसी भी कार्बन से अगर एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो ही उसको काउंटिंग में लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। ठीक है, अगर कहने का मतलब ये एल्किल ग्रुप यहां होता तो अपने कोई काम का नहीं था लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू के अंदर। ठीक है, लेकिन ये क्या है, आपने जो पेरेंटल चेन चुनी है उस चेन की किसी भी एक कार्बन के ऊपर अगर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा है, जो ये एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है इसको बोल रहे हैं एल्किल प्रतिस्थापी। ठीक है, अब क्या करना है, प्रत्येक वलय अवशेष का और प्रत्येक एल्किल ग्रुप का इंक्रीमेंट जो है वो आपको 5 नैनोमीटर
काउंट करना है। ठीक है, जितने वलय अवशेष है, जैसे देखें ये कौन सा सिस्टम है, एक तरह से मैं इस पर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, फिर हम एक एक एग्जांपल को पढ़ेंगे अलग से। इसकी बात करें तो ये सिस्टम होमो है, और होमो की बेस वैल्यू कितनी होती है, होमो की बेस वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर। अब देखें जैसे आपने डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है उसको पैरेंटल चेन के रूप में काउंट कहने का मतलब कवर कर दिया। कवर करने के बाद हमें क्या चेक करने हैं, वलय अवशेष। वलय अवशेष की बात करें तो वलय अवशेष देखो कितने हैं, वलय अवशेष है 2। एक वलय अवशेष का कितना इंक्रीमेंट लगाना है आपको, 5, तो +5 का इंक्रीमेंट लगा दें तो टोटल कितना हो गया, ये 10 और 253 कितना हो गया, 263 नैनोमीटर। ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो इस सिस्टम के लिए कितनी हो जाएगी, 263 नैनोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो रिंग रेड्यूस और एल्किल कोई भी सब्स्टिट्यूट है तो उसकी जो कहने का मतलब इंक्रीमेंट करना है किसी भी सिस्टम में, वो कितनी वैल्यू लेनी है, हमें 5 नैनोमीटर वैल्यू हुई लेनी है। ठीक है, लास्ट देखें टर्मिनोलॉजी के अंदर है संयुग्मन का विस्तार। संयुग्मन का विस्तार, कॉन्जुगेशन का विस्तार कितना हुआ है उस चीज को देखना है। विस्तार से मतलब देखें क्या है हमारा, विस्तार की बात करें ये कोई सिस्टम होमो है। ठीक है, ये सिस्टम होमो है, इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में ये डबल बॉन्ड लगाया हमने। अब देखें दोनों ही कंडीशन दिख रही है, होमो भी दिख रहा है हमें और हेटेरो भी दिख रहा है, तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, होमो को। तो हमारी मूल कहने का मतलब बेस जो वैल्यू होगी वो इस रिंग वाले डबल बॉन्डों से डिसाइड करनी है हमें, 253 जो भी है। ठीक है, 253। अब देखें ये डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में इन दोनों डाइईन से हमने सेलेक्ट किया कि ये सिस्टम है वो क्या है, होमो एनुलर है। अब इन डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड के, ये जो दोनों डबल बॉन्ड है, इन दोनों डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में कोई और डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है संयुग्मन का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। कॉन्जुगेशन का मतलब हम पीछे की वीडियो में बहुत बता चुके हैं, आप देखना पीछे की वीडियो में कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, मतलब एकांतर क्रम में हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब देखें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो मूल तो हमारा ये होमो था, लेकिन इस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यानी एक संयुग्मन का विस्तार हुआ, एक कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन और हुआ, तो हम चुनेंगे जब कंप्लीट रूप से तब तो यही पैरेंटल चेन के रूप में तो कंप्लीट इसको ही कवर करना है हमें। यानी जितने भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है किसी भी सिस्टम के अंदर उसको कंप्लीट रूप से आप ऐसे कवर करेंगे ताकि आपको रिंग रेड्यूस निकालने में कुछ ज्यादा समस्या ना हो। तो इसको कंप्लीट रूप से हमने क्या किया, कवर किया। कवर करने के बाद अगर मैं बात करूं तो संयुग्मन का विस्तार है वो कितना हुआ, संयुग्मन का विस्तार 1 हुआ है। अगर डबल बॉन्ड और होता आगे, कहने का मतलब कोई सिस्टम में चल के आके ऐसे कुछ इस टाइप से और होता तो ये डबल बॉन्ड और बढ़ गया। कहने का मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कहने का मतलब कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है। लेकिन कॉन्जुगेशन हमने इस सिस्टम के अंदर एक ही दिखाया है, एक ही बार संयुग्मन का विस्तार दिखाया है। तो अगर किसी सिस्टम में एक ही संयुग्मन का विस्तार हो रहा है तो उसका जो इंक्रीमेंट करना है वो 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट करना है हमें। अब दूसरी बात, शॉर्ट तरीका क्या है कि हमें कैसे पता, कई बार के बच्चों को कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन हुआ है नहीं है, संयुग्मन का विस्तार कितना है, उस चीज को फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में कहां तक चल रहा है किसी भी सिस्टम के अंदर, उस कंप्लीट को कवर कर लें। कवर करने के बाद आप क्या देखेंगे, आप डबल बॉन्ड देखें कितने हैं, जितने डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड में से 2 को घटा दें, उतना ही कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन हुआ है। डबल बॉन्ड की बात करें तो एक जो आपने पैरेंटल चुनी है उसकी बात कर रहा हूं मैं, 1 2 3 यानी डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 में से 2 घटा दिए, कितना आया 1 का कितना इंक्रीमेंट जोड़ना है हमें, 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट है वो क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो ये 5 टर्मिनोलॉजी अगर आपको ध्यान में है तो फिर एग्जाम्पल में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। पहला था होमो एनुलर जिसकी बेस वैल्यू 253, दूसरा था हेट्रो एनुलर जिसकी बेस वैल्यू है वो 214 थी, और तीसरा जो होता है ओपन सिस्टम उसकी बेस वैल्यू होती है 217, और उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के जो बॉन्ड है उसी को काउंटिंग में करना है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू के अंदर 5 का इंक्रीमेंट देना है हमें 5 नैनोमीटर का। और अगर वलय अवशेष और कोई भी एल्किल प्रतिस्थापित जुड़ा है
तो उसका भी इंक्रीमेंट कितने का लगाना है, हमें 5 का लगाना है। इंपॉर्टेंट देखें दो चीजें हैं, एक तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखना आना चाहिए और एक रिंग रेड्यूस देखना आना चाहिए, वलय अवशेष, ठीक है। और उसके बाद अगर कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन है यानी संयुग्मन का विस्तार है तो प्रत्येक संयुग्मन के विस्तार का 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट हमें क्या करना है, जोड़ना है। इसके बाद हम देखेंगे एक एक करके एग्जांपल, एक एक हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं जिसके अंदर हम प्रत्येक मॉलिक्यूल की लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वुडवर्ड फिशर रूल के अनुसार। सबसे पहले अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं 1 नंबर एग्जांपल की, तो 1 नंबर जो एग्जांपल है उसके अंदर जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब सिस्टम कौन सा है, ये सिस्टम है हेट्रो एनुलर सिस्टम है। हेट्रो एनुलर सिस्टम हो तो हेट्रो एनुलर सिस्टम की बेस जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 214 नैनोमीटर, ठीक है। हमें कैसे पता चला कि जो डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में था वो अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट था, और जब अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है तो उस समय उसकी बेस वैल्यू कितनी ली जाती है, 214, यानी उसको हेट्रो एनुलर सिस्टम बोलते हैं और उसकी बेस वैल्यू कितनी, 214। अब देखें जो सिस्टम डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में है उसको हमने कहा था पैरेंटल चेन के रूप में आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट कैसे करना है, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ वहां से लेकर यहां तक कंप्लीट रूप से इसको कवर कर लें। ये डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में था, अगर डबल बॉन्ड आगे तो और चलता किसी सिस्टम में तो वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि पहले एक एक करके सभी की जो पैरेंटल चेन है उसको चुनना देखते हैं हम। यहां बात करें तो यहां डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में लेकिन अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन पहले हम एक बार इसको कवर करते हैं, फिर जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तब देखेंगे कि ये हेट्रो सिस्टम था या होमो था। यहां डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आगे कोई एक्सटेंशन नहीं है डबल बॉन्ड का, तो इसको कवर करते हैं ऐसे। ये डबल बॉन्ड यानी ये सारा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में चल रहा है, तो इस कंप्लीट सिस्टम को कवर कर दें यहां से, जहां तक संयुग्मन का विस्तार हो रहा है वहां तक इस पैरेंटल चेन को आप चुन दें, जैसे मैं चुन रहा हूं वैसे। यहां देखें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, यानी ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से पैरेंटल चेन बनाना शुरू कर दें आप, यहां से होता हुआ कंप्लीट रूप से यहां ये सिस्टम चुन लिया हमने, कंप्लीट रूप से कॉन्जुगेशन चल रहा है डबल बॉन्ड का। यहां बात करें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी बाहर वाला जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो भी कॉन्जुगेशन में आ रहा है। ये डबल बॉन्ड भी, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ रहा है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट कर लिया हमने कंप्लीट रूप से। अब इसकी बात करें तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में 2 डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में आ गए, तो इसको कवर कर दिया हमने। ये पैरेंटल चेन अगर चुनना आ गया तो हमें रिंग रेड्यूज वगैरह और कोई भी एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा है या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है उसको फाइंड आउट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी ये सारे कॉन्जुगेशन में आपस में इनको कवर कर दें। कुछ इस टाइप से, ठीक है। इस सिस्टम की बात करें तो ये ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है इसके, ठीक है। और तीसरे की बात करें, सॉरी 10वें की, तो ये कॉन्जुगेशन यहां चल रहा है। ये सारी हमने 10 जो एग्जांपल लिए थे उनके अंदर पैरेंटल जो चेन है वो आपने चुननी है, वो क्या है, सीख ली है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपको पैरेंटल चेन अगर चुनना आ गया तो हमें उसके बाद बेस वैल्यू के आधार पर प्रत्येक की लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करनी है। देखें हमने देखा सबसे पहले सिस्टम कौन सा था, हेट्रो टाइप का, हेट्रो की बेस वैल्यू कितनी, 214। दूसरी चीज देखनी है हमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अगर है तो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करें बाह्य चक्रीय द्विबंध जिसको बोलते हैं, अगर आपको क्या करना है, इस रिंग को छिपा के देखना है, इस रिंग से कोई डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है, इस रिंग से अगर मैं बात करूं जिसको छिपाया है उससे बाहर ये डबल बॉन्ड निकल रहा है, ये डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकल रहा है इस रिंग से, इसका मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो किसके अंदर काउंट हो रहा है, एक्सो के अंदर।
अब क्या करें, इस रिंग को छिपा के देखें, इस रिंग से कोई डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है, इस रिंग को अगर हमने छिपाया तो कोई भी डबल बॉन्ड इस साइड से बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये काउंट तो नहीं होगा एक्सो के अंदर। अगर यहां होता डबल बॉन्ड या यहां होता तो वो एक्सो के अंदर काउंट होता। केवल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक ही है, और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का हमने पढ़ लिया है कितना इंक्रीमेंट लगाना है, 5 नैनोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जैसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाए उसके बाद हमें देखना है वलय अवशेष। वलय अवशेष, वलय अवशेष की बात करें तो वलय अवशेष कहा था मैंने कि किसी भी सिस्टम को चुनने के बाद जो भी जहां जहां से बॉन्ड निकल रहे हैं सिंगल बॉन्ड, उनको काउंट करना स्टार्ट करें। जैसे इसको चुन लिया, ये बॉन्ड बच गया, एक बॉन्ड ये बच गया और एक बॉन्ड ये बच गया, यानी इस पैरेंटल चेन को चुना, चुनने के बाद देखो ये भी सिंगल बॉन्ड निकल रहा है बाहर, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं रिंग रेड्यूज या वलय अवशेष। कितनी वलय अवशेष है, 3 का इंक्रीमेंट कितना लगेगा, 15 नैनोमीटर का, क्योंकि एक का इंक्रीमेंट कितना होता है, 5 नैनोमीटर होता है। एल्किल प्रतिस्थापी, वलय अवशेष, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इन सभी के इंक्रीमेंट है वो कितने होते हैं, 5 नैनोमीटर के इंक्रीमेंट। अगर क्लोरीन ब्रोमीन भी जुड़ा होता तो उसका भी इंक्रीमेंट 5 नैनोमीटर का ही होता, 5 नैनोमीटर का होता है। अब देखें 2 ही डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कॉन्जुगेशन का विस्तार तो नहीं है। 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो फिर देखते हैं कि भी कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन का विस्तार है या नहीं है, जिसका इंक्रीमेंट हम 30 नैनोमीटर लगाते हैं। ठीक है, कंप्लीट है। यहां तक कंप्लीट होने के बाद देखें इस टोटल को जोड़ दें कि भी टोटल कितना आएगा, 5 4 9 और 5 14, 4 1 2 और 3 और 2। तो इस एग्जाम्पल के लिए लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 234 नैनोमीटर जो है वो इस पहले सिस्टम की लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है। आपको एग्जाम के अंदर ये एग्जाम्पल दिया जाएगा, केवल इतनी जानकारी आपको निकालनी होगी। ठीक है, हर बार निश्चित तौर पर बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट जो है उसके अंदर निश्चित तौर पर इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें तो सिस्टम कौन सा है, सिस्टम वही है, अलग अलग रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सिस्टम तो हेट्रो ही है हमारा, हेट्रोएनुलर। और हेट्रोएनुलर की बेस वैल्यू कितनी ली है हमने, 214 नैनोमीटर, 214 नैनोमीटर। उसके बाद देखें यहां जैसे ही चुन लिया उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को चेक करेंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को चेक करने का तरीका बता दिया कि इस रिंग को आप छिपा के देखें, इस रिंग से कोई डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है किसी भी साइड से, किसी भी साइड से देखें तो इस साइड से ये डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, इस रिंग को छिपा के देखा तो इस रिंग से कोई भी डबल बॉन्ड बाहर नहीं निकल रहा है, यानी इस रिंग के अंदर कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। इस रिंग का ये जो बॉन्ड निकल रहा है बाहर की तरफ वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की बात करें तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जिसका इंक्रीमेंट हमें कितना लगाना है, 5 नैनोमीटर है वो ऐड करना है। अब क्या करना है, हमें रिंग रेड्यूस देखना है, वही सेम जैसे ही आपने पैरेंटल जो चेन चुनी है उसको चुनने के बाद देखें ये सिंगल बॉन्ड 1 2 और 3, एक ये भी देखें बाहर की तरफ भी सिंगल बॉन्ड की तरह ही बाहर निकल रहा है। जब एक सिंगल बॉन्ड किसी रिंग का न होके बाहर की तरफ एक सिंगल बॉन्ड निकल रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई एल्किल प्रतिस्थापी वहां जुड़ा है, ये मेथाइल ग्रुप जुड़ा है यहां पर। ठीक है, तो ये और ये जो ऊपर वाले रिंग के अंदर जो हमने सिंगल बॉन्ड को ऐसे क्रॉस में दिखाया है काट के, तो वो तो है वलय अवशेष। वलय अवशेष, वलय अवशेष की बात करें तो 3 वलय अवशेष है, कितने का इंक्रीमेंट लगा, 5 नैनोमीटर प्लस इंटू 3 15 नैनोमीटर का लग गया कहने का मतलब। और यहां एल्किल प्रतिस्थापी का इंक्रीमेंट भी कितना लगता है, 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, तो 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 के अंदर क्या जोड़ दें, 214, 25 और 214 239 नैनोमीटर। तो सिस्टम जो सेकंड है उस सिस्टम सेकंड की लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 239 नैनोमीटर आ रही है। ठीक है, सिस्टम बात करते हैं थर्ड की। सिस्टम थर्ड में देखें तो दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है, एक ही रिंग में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सिस्टम तो कौन सा हो गया, सिस्टम हो गया होमो। अब की बार
होमो एनुलर सिस्टम है, तो होमो एनुलर सिस्टम की बेस वैल्यू कितनी ली है हमने? बेस वैल्यू लेते हैं हम 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या देखना है हमें? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखना है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखने का तरीका आपको बता दिया कि एक रिंग को छिपाएं, उस छिपाई हुई रिंग से कोई भी डबल बॉन्ड अगर बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब वो एक्सो है। ठीक है, फिर दूसरी रिंग को छिपाएं, उस दूसरी रिंग से भी अगर कोई डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इस रिंग को छिपा के देखा, इस रिंग से कोई भी डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है, किसी भी साइड से बाहर नहीं निकला, इसका मतलब कोई वलय अवशेष नहीं है। इस रिंग को छिपा के देखा तो कोई भी डबल बॉन्ड बाहर नहीं निकला, ये बाहर निकलने को सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड बाहर नहीं निकला, इसका मतलब एक्सो, इसका मतलब इसके अंदर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है हमें? उसके बाद वलय अवशेष देखना है। वलय अवशेष में आपको बता चुके हैं कि जिस चीज पेरेंटल चेन को आपने चुन लिया, उसके बाद देखें रिंग के अंदर कौन कौन से बॉन्ड है उससे जुड़े हुए हैं। ये 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, ये नहीं आगे अगर शिवगुण का विस्तार होता तो हो सकता है वो काउंटिंग में आ जाते, लेकिन एक वलय अवशेष ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। टोटल कितने वलय अवशेष? वलय अवशेष की बात करें तो वलय अवशेष 4 और 4, टोटल 4 का इंक्रीमेंट कितना होगा? 20 नैनोमीटर का, 20 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट, क्योंकि एक वलय अवशेष के लिए 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट करना होता है, तो 4 वलय अवशेष है हमारे इस रिंग के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, तो 5 से गुणा कर दिया, कितना? 20 नैनोमीटर। 20 और कोई संयुग्मन का विस्तार नहीं है, कोई भी एल्किल प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा है, जिसका मतलब हम सीधा इनको जोड़ दें तो हो जाएगा 273 नैनोमीटर। इसकी लैम्डा मैक्सिमम कितनी आएगी? 273 नैनोमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, चौथे एग्जांपल की बात करें तो चौथे एग्जांपल में देखें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी अगर इन दोनों डबल बॉन्ड को देखूं तो एक तरह से सिस्टम हेट्रो है। इन दोनों डबल बॉन्ड को देखो, इन बीच वालों को, तो ये दोनों एक ही रिंग में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये होमो है। इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड को देखूं तो अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है, इसका मतलब हेट्रो है। हमने कहा था कि जब ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें आपको होमो भी दिखे और हेट्रो भी दिखे, तो उस समय आपको सिस्टम जो मानना है, कहने का मतलब जो बेस वैल्यू लेनी है वो किसकी लेनी है? हमें होमो की लेनी है। तो हमने यहां सिस्टम को क्या मान लिया कि ये सिस्टम कौन सा है? होमो एनुलर सिस्टम है, होमो एनुलर। और होमो एनुलर अगर सिस्टम होगा तो उसकी बेस वैल्यू कितनी ली जाती है? उसकी ली जाती है 253 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखें उसके बाद हमें देखना है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखना है तो हम एक एक रिंग को छिपा के देखते हैं। पहले इस रिंग को छिपा के देखा, इस रिंग को छिपाया, कहने का मतलब कोई भी डबल बॉन्ड बाहर नहीं निकल रहा है इस साइड से। ठीक है, इसका मतलब कोई भी डबल बॉन्ड बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। इस रिंग को छिपा के देखा तो इस बीच वाले रिंग को छिपा के देखा तो इधर इस साइड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं निकल रहा है, तो कहने का मतलब इस रिंग के अंदर भी कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। इस रिंग को छिपा के देखा तो इस रिंग से देखो ये डबल बॉन्ड जो निकल रहा है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, और जो बाहर की तरफ निकल रहा है वो बॉन्ड कौन सा होता है? वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की श्रेणी के अंदर आता है। इसका मतलब है इस पूरे सिस्टम के अंदर ये जो बॉन्ड है वो ही एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की कैटेगरी के अंदर आता है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का कितना इंक्रीमेंट देना है हमें? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगाना है हमें। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ गया। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के बाद हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं वलय अवशेष। वलय अवशेष की बात करें, जिस पेरेंटल चेन को आपने चुन रखा है उससे देखें एक बॉन्ड ये बच गया, एक बॉन्ड यहां बच गया, एक बॉन्ड यहां, एक यहां और एक यहां। इसके अलावा देखें कोई भी जो आपने पेरेंटल, कहने का मतलब जो ग्रीन कलर से हमने पेरेंटल चेन को चुना है, उस पेरेंटल चेन से सिंगल जो बॉन्ड निकल रहे रिंग के, उन सभी को वलय अवशेष बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये वलय अवशेष है, इस ग्रीन वाले से बाहर निकल रहा है सिंगल बॉन्ड, ये और ये और ये, टोटल 1 2 3 4 और 5, यानी 5 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वलय अवशेष है। और एक वलय अवशेष का कितना इंक्रीमेंट लिया जाता है? एक वलय अवशेष का 5 इंक्रीमेंट लिया जाता है, तो 5 वलय अवशेष का कितना हो जाएगा? +25 नैनोमीटर। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखें एल्किल प्रतिस्थापी नहीं है, यानी जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है जिसको आपने पेरेंटल चेन के रूप में चुन रखा है, उनसे कोई भी प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा है एल्किल के रूप में। ये जो जुड़े हैं वो तो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए ये तो इसी
टाइप से दिया जाता है, लेकिन इनका कोई भी कहने का मतलब लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू में इंक्रीमेंट किसी भी प्रकार का नहीं जोड़ा जाता। अब बात करें इसके संयुग्मन के विस्तार की, क्योंकि ऊपर वाले जो तीनों एग्जांपल लिए थे उनमें 2 ही डबल बॉन्ड थे, तो किसी भी प्रकार का संयुग्मन का विस्तार नहीं था। अब की बार देखें इस जो सिस्टम के अंदर लिया है हमने 4 डबल बॉन्ड ले रखे हैं, 1 2 3 और 4। जब 4 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो हमें संयुग्मन का विस्तार देखने का तरीका यह बताया है कि उन 4 डबल बॉन्ड जितने भी टोटल आपने डबल बॉन्ड काउंट कर लिए उसमें से 2 माइनस कर दे, उतना ही संयुग्मन का विस्तार हो रहा है। तो यहां 1 2 3 4 यानी 4 डबल बॉन्ड है, तो 4 में से 2 को कम कर दें तो कितना बच गया 2, यानी संयुग्मन का विस्तार कितना हो रहा है 2, यानी संयुग्मन का विस्तार संयुग्मन का विस्तार है वो 2 हो रहा है। 1 का इंक्रीमेंट कितना है 30 नैनोमीटर का, इसका मतलब टोटल कितना हो गया इसका 60। तो मैं इस दोनों को इकट्ठा लिख दूं कंप्लीट रूप से 60 नैनोमीटर। अब अगर हम जोड़ेंगे टोटल देखें 253 5 25 30, ठीक है 25 और 5 30, 30 और 60 90 के अंदर हमें कितना इंक्रीमेंट जोड़ना है, सॉरी 90 का इंक्रीमेंट जोड़ना है किसके अंदर 253 के अंदर हमें इंक्रीमेंट जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 343 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। तो इस सिस्टम की लैम्डा मैक्सिमम कितने आएगी 343 नैनोमीटर। बात करें सिस्टम 5 की, सिस्टम 5 की बात करें तो देखें इसके अंदर होमो भी दिखेगा आपको, हेटेरो भी दिखेगा। अगर इस रिंग की बात करें तो इस रिंग के अंदर सिस्टम होमो टाइप का है, तो हमें होमो और हेटेरो के अंदर किसको सिलेक्ट करना है, हमें हमेशा होमो को सिलेक्ट करना है। तो ये सिस्टम पहली बात करें तो ये सिस्टम होमो होगा, होमो एनुलर सिस्टम है, और होमो एनुलर सिस्टम की बेस वैल्यू है वो कितनी ली जाती है हमेशा 253 नैनोमीटर। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक एक रिंग को छिपा के देखेंगे, इधर से स्टार्ट करें, इस रिंग को छिपाया तो देखो डबल बॉन्ड ये निकल रहा है, ये डबल बॉन्ड निकल रहा है, यानी इधर वाले रिंग को छिपाया तो इससे ये डबल बॉन्ड निकल रहा है। इसका मतलब इस रिंग के अंदर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं इस रिंग के 1, यानी इस रिंग से डबल बॉन्ड एक ही बार निकल रहा है। इस रिंग को छिपा के देखें तो इस रिंग से न तो इधर कोई डबल बॉन्ड निकल रहा है और न इधर निकल रहा है। ये जो डबल बॉन्ड है वो पैरेलल है, जिसको हमने एंडो नाम दिया था, ठीक है। तो इससे किसी भी प्रकार का एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं मिला। इस रिंग की बात करें तो इस रिंग को छिपाया हमने, इस रिंग को छिपा के देखा तो इस रिंग से इधर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं निकल रहा है। इधर की बात करें तो इधर एक डबल बॉन्ड निकल रहा है, यानी यहां एक डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इस रिंग का है। लास्ट रिंग की बात करें तो इस रिंग को छिपा के देखा तो इस रिंग से देखो एक डबल बॉन्ड इस साइड से निकल रहा है ऊपर की तरफ जो हमने ले रखा है ये, ठीक है, और एक देखो रिंग के इस साइड से भी डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है। तो इस डबल बॉन्ड को भी काउंट करना है एक्सो के अंदर। हालांकि ये पेरेंटल चेन में नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में क्या करना है, जिस रिंग को छिपाया उससे कोई भी डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है उसको हमें क्या करना है, हमेशा काउंटिंग में लेना है। लेकिन आपको एक बात ये भी बताई थी कि ये कार्बन कार्बन के बीच ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर यहां ऑक्सीजन लगा होता तो वो एक्सो की कंडीशन में नहीं आता या उसको काउंट नहीं करते। यहां कार्बन कार्बन के रूप में है तो इसको काउंट करेंगे हम, ठीक है। तो इसके अंदर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने 2, तो टोटल देखो 2 3 और 4, टोटल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने 4 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, और एक का इंक्रीमेंट कितना होता है 5, तो चारों का कितना हो जाएगा टोटल 20 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगा दे इसमें, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के बाद हमारा काम है वलय अवशेष को चेक करना, रिंग रेड्यूस वलय अवशेष देखें। जो आपने पेरेंटल चेन चुनी है उस पेरेंटल चेन से जो रिंग है उस रिंग के जो सिंगल बॉन्ड निकल रहे हैं उनको काउंट करें। आप देखें मैं निशान लगा रहा हूं 1 2 3, यानी ये ग्रीन वाली चुनी उससे बाहर निकल रहा है, ये ग्रीन वाली चुनी हुई हमारी उससे बाहर निकल रहा है, इस ग्रीन वाले से बाहर निकल रहा है, इस ग्रीन वाले देखो नीचे की तरफ भी देखो आप रिंग रेड्यूज है एक, ये यहां आया, यहां भी एक है, एक यहां भी है। तो टोटल देखें 1 2 3 4 5 और 6, यानी वलय अवशेष कितने हैं 6। एक वलय अवशेष का इंक्रीमेंट कितना लगाना है हमें 5 का लगाना है, तो 6 का कितना हो जाएगा टोटल 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब लास्ट बचा है संयुग्मन का विस्तार, और इसमें संयुग्मन का विस्तार है, संयुग्मन की विस्तार की बात करें
तो स्यूगमन का विस्तार देखो, डबल बॉन्ड काउंट करना है हमें जो कॉन्जुगेशन में चल रहे हैं, इसको काउंट नहीं करना, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 और 5, 5 डबल बॉन्ड है। 5 में से हमें क्या करना है, 2 को माइनस करना है। 2 जो पेरेंटल, कहने का मतलब होमो वाले हैं, उनको काउंटिंग में नहीं लेते हम। बाकी सारे जो होते हैं वो कॉन्जुगेशन के विस्तार में माने जाते हैं। यानी मुख्य हमारी ये थी बेस वैल्यू, इसकी आधार पर चुनी। इससे एक डबल बॉन्ड का एक्सटेंशन हो रहा है, फिर 1 और फिर 2 का हो रहा है, यानी तो इससे बेटर तरीका है कि ऐसे निकालने से अच्छा है कि आप डबल बॉन्ड काउंट करें, उस डबल बॉन्ड में से 2 माइनस कर दें, वही स्यूगमन का विस्तार मिलेगा आपको। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 5 बॉन्ड, 5 में से 2 कम किया तो कितना, स्यूगमन का विस्तार कितना हुआ, 3। एक स्यूगमन के विस्तार का हम इंक्रीमेंट कितना जोड़ते हैं, 30 नैनोमीटर का, तो 3 का कितना जुड़ेगा, 90। जैसे यहां जोड़ा है हमने, देखो इसके अंदर भी 1 2 3 4, ठीक है, यहां 2 का जोड़ा है हमने 60, तो 3 का यहां कितना जोड़ेंगे, 90 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट जोड़ेंगे। ठीक है, टोटल यहां इतना हो गया। अब इसको टोटल कर लें, 3 7 तो 3 10 और 19, 1 और 393 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है, तो इस सिस्टम की जो एग्जांपल नंबर 5 जो हमने लिया है, उस सिस्टम की लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है, 393 नैनोमीटर। अब सिस्टम नंबर 6 के अंदर देखें आप, सिस्टम नंबर 6 की बात करें तो सिस्टम नंबर 6 के अंदर ये कंडीशन तो हेटेरो की बन रही है, लेकिन ये दो डबल बॉन्ड दोनों एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से सिस्टम कौन सा है हमारा, होमो बना है। तो हम ये कह सकते हैं ये सिस्टम भी हमारे पास क्या है, होमो एनुलर का है, होमो एनुलर। और होमो एनुलर की बेस वैल्यू कितनी लेनी होती है हमें, होमो एनुलर की बेस वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या काम है हमारा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को काउंट करना। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को काउंट करना है तो सबसे पहले इस रिंग को देखें, इस रिंग से कोई भी डबल बॉन्ड, जिस रिंग को छिपाया है, इस ऊपर वाली को 1 नंबर रिंग को छिपाया है, इससे कोई भी डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकल रहा है। ये जो बॉन्ड है वो तो पैरेलल है, जिसको हम एंडो बोलते हैं। ठीक है, तो इस रिंग के अंदर कोई भी वलय अवशेष नहीं है। इस रिंग की बात करें तो इस रिंग को छिपाने से हमें एक डबल बॉन्ड ये वाला बाहर निकलता दिख रहा है, ये जो इधर निकला हुआ है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये जो है किस रिंग के लिए, इसके लिए, इसका मतलब यहां इस रिंग का एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इस रिंग को छिपाया तो इस रिंग से देखो, इस रिंग से ये डबल बॉन्ड भी बाहर की तरफ निकल रहा है, ये डबल बॉन्ड भी इस रिंग से बाहर की तरफ निकल रहा है, देखो इस रिंग से ही बाहर निकल रहा है, ये भी इस रिंग से बाहर निकल रहा है। तो इस रिंग के कितने हो जाएंगे, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होंगे। टोटल कितने होंगे, 2 और 1 3 का इंक्रीमेंट टोटल कितना लगता है, 15 नैनोमीटर का। ठीक है, उसके बाद वलय अवशेष के बाद हमारा काम होता है, सॉरी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के बाद होता है वलय अवशेष। वलय अवशेष की बात करें तो वलय अवशेष आपने पेरेंटल चेन है वो कंप्लीट रूप से ये चुनिए। ये चुनने के बाद देखें इस ग्रीन से सिंगल बॉन्ड एक ये निकल रहा है जिसको कवर कर रहा हूं मैं, एक ये निकल रहा है यहां पर 2, एक ये निकल रहा है 3, एक ये निकल रहा है 4 और एक ये निकल रहा है 5। यानी जो आपने पेरेंटल चेन चुनी है उससे आपको सिंगल बॉन्ड जितने भी निकल रहे हैं वो काउंट करने हैं। ठीक है, तो उतने ही काउंट कर रहे हैं वो सारे, वो भी ध्यान रखना जो सिंगल बॉन्ड आप काउंट कर रहे हैं वो किसी रिंग के ही होने चाहिए। अगर रिंग के नहीं है, कोई सीधा सिंगल बॉन्ड निकल रहा है, जैसे यहां निकल रहा हो, जैसे ये निकल रहा है इस टाइप का, कोई इस टाइप का निकल रहा है, तो इसका मतलब वो तो एल्किल प्रतिस्थापी है। हालांकि उसका भी इंक्रीमेंट 5 का लगता है, लेकिन आपको यहां मेंशन करना जरूरी होता है कि एल्किल प्रतिस्थापी का इंक्रीमेंट हमने कितना लगाया है जब आप एग्जाम में दे रहे हैं तो उस समय। तो वलय अवशेष कितनी है, 1 2 3 4 और 5, 1 का 5 लगाना है तो 5 का कितना हो जाएगा, 25 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसमें 25 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट हो गया। इसके बाद स्यूगमन के विस्तार की बात करें तो विस्तार तो है ही, तभी तो हमने यहां से यहां तक कंप्लीट चेन को चुना है। तो 1 2 3 और 4 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड में से हमें क्या करना है, 2 माइनस करने हैं, तो बच के कितने, 2। तो स्यूगमन का विस्तार है वो 2 हो रहा है, स्यूगमन का विस्तार 2, 1 का कितना नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, तो 2 का कितना हो जाएगा, 60 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट करना है हमें, टोटल इतना इंक्रीमेंट लगाना है। ठीक है, तो 25 और 15 कितने, 40, 40 और 60 कितने, 100, 253 के अंदर 100 जोड़ दें तो 353, 353 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है, यानी इतना किसी भी
वलय अवशेष एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड या किसी भी एल्किल ग्रुप की वजह से कितना इंक्रीमेंट लगता है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस सिस्टम नंबर 6 की जो वैल्यू आएगी वो 353 नैनोमीटर। इस सिस्टम की बात करें, सिस्टम नंबर 7, सिस्टम नंबर 7 है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड है वो रिंग के अंदर एक है, एक रिंग से 12 है, तो इसका मतलब एक तरह से सिस्टम है वो हमारा क्या है, हेट्रो टाइप का सिस्टम है। हेट्रो की बात करें तो हेट्रो की जो बेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हेट्रो एनुलर की बेस वैल्यू होती है 214। हमने फर्स्ट सिस्टम में लिया था, ये जो फर्स्ट सिस्टम था उसके अंदर देखो 214 नैनोमीटर। जैसे ही बेस वैल्यू निकाल ली उसके बाद हमारा काम होता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। बाह्य चक्रीय द्विबंध कितने हैं, बाह्य चक्रीय द्विबंध की बात करें तो वही कंडीशन, आपको रिंग को छिपा के देखना है। हमने इस रिंग को छिपाया, इस रिंग से केवल एक ही डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है इधर की तरफ, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड केवल एक ही है, तो एक का कितना इंक्रीमेंट देना है हमें, 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगाना है। अब बात करें एक्सोसाइक्लिक के बाद बात करें तो वलय अवशेष की। वलय अवशेष देखें तो आपने जो ग्रीन चुन रखा है उस ग्रीन चुने हुए के अंदर हमें क्या करना है, उस ग्रीन से जो रिंग के सिंगल बॉन्ड निकल रहे हैं उसको हम वलय अवशेष बोलते हैं। तो हमें रिंग के देखने हैं, तो रिंग के अंदर एक ये और एक ये, यानी 2 वलय अवशेष है, 2 वलय अवशेष का इंक्रीमेंट कितना होता है, 10 नैनोमीटर का, एक का 5 होता है। तो अब देखें इस बाहर वाले डबल बॉन्ड से 2 प्रतिस्थापी और जुड़े हुए हैं जिसको हम एल्किल प्रतिस्थापी कहते हैं। हमने कहा था जो पैरेंटल चेन चुनिए उससे जितने भी बॉन्ड निकल रहे हैं उन सभी को काउंट करें आप किसी रूप में। हमने यहां तो इन दोनों को जो बाहर निकल रहे थे उनको वलय अवशेष के रूप में काउंट किया, और ये जो दोनों बाहर निकल रहे हैं उनको काउंट करेंगे एल्किल प्रतिस्थापी के रूप में, एल्किल प्रतिस्थापी के रूप में। एल्किल प्रतिस्थापी की बात करें तो एल्किल प्रतिस्थापी कितने हैं, 2, एक का इंक्रीमेंट कितना होता है 5 का, तो 2 का कितना हो जाएगा 10 का, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन 214 के अंदर 10, 10, 20 और 25, 239 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम इस सिस्टम की कितनी हो जाएगी, 239 नैनोमीटर। नेक्स्ट बात करें सिस्टम नंबर 8 की बात करें। सिस्टम नंबर 8 के अंदर ये कंडीशन तो हेट्रो की है, लेकिन एक ही रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम हेट्रो की तरफ नहीं जाएंगे, हम किसकी तरफ जाएंगे, होमो की तरफ जाएंगे। तो ये जो हमने सिस्टम ले रखा है ये सिस्टम कौन सा है, होमो टाइप का है। इसको मिटा दें एक बार, इधर वाला एग्जांपल को आपने नोट कर लिया होगा। सिस्टम होमो टाइप का है, तो होमो एनुलर के लिए बेस वैल्यू कितनी लेते हैं हम, बेस वैल्यू है वो है 253 नैनोमीटर का, ठीक है। हेट्रो के लिए देखें कितनी है बेस वैल्यू, 214। होमो के लिए भी 214 है, लेकिन होमो के अंदर 39 का इंक्रीमेंट होता है, तब जाके वो 253 काउंट करते हैं हम। तो हाँ 253 नैनोमीटर है। उसके बाद बात करें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की, बाह्य चक्रीय द्विबंध की बात करें तो बाह्य चक्रीय द्विबंध ज्ञात करने के लिए इस रिंग को छिपाया हमने इधर वाली को, इससे केवल एक ही डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, इसका मतलब इस रिंग के अंदर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इस रिंग को छिपाया तो इस रिंग से इधर तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इस रिंग की तरफ तो इधर की तरफ ये निकल रहा है बाहर की तरफ, तो एक ही इसके अंदर है। इस रिंग को छिपाया हमने तो इस रिंग से ये डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, कहने का मतलब इस रिंग से, तो इसके अंदर एक ये एक्सोसाइक्लिक, तो टोटल कितने 3 का इंक्रीमेंट कितना हो गया, 15 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगाना है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है, वलय अवशेष देखना है हमें, वलय अवशेष, ठीक है। वलय अवशेष कितने हैं जो आपने चुन रखी है उसके अंदर ही काउंट करना है, ध्यान दे, एक ये हो गया, 2, 3, 4 और 5। हमने कहा है जो ग्रीन वाली आपने चुन रखी है उस ग्रीन वाली से रिंग के जो भी सिंगल बॉन्ड बाहर की तरफ जहां जहां ये, ठीक है, वो सारे के सारे वलय अवशेष की श्रेणी के अंदर आते हैं, ठीक है, वो वलय अवशेष के रूप में काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल वलय अवशेष कितने, 5, एक का इंक्रीमेंट कितना 5, तो 5 का कितना हो जाएगा, टोटल 25 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगा दिया ये। अब किसी के दिमाग में ये होगा कि हाइड्रोजन ऐसे सिंगल के रूप में दिखा रखा है, तो ये क्या वलय अवशेष के रूप में नहीं है, ये जो हाइड्रोजन जोड़ा है ये न तो वलय अवशेष के रूप में है
और न ही किसी एल्किल प्रतिस्थापी के रूप में है। ये तो केवल देखें, हर आप किसी भी डबल बॉन्ड के अंदर चेक कर सकते हैं। मैं इस कार्बन वाले डबल बॉन्ड के अंदर चेक करूं तो एक हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन इस हाइड्रोजन को अलग से मेंशन नहीं किया हमने, ठीक है। हमने जो ठोस लाइन का तरीका होता है हमें किसी मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करने का, उस रूप में हमने प्रेजेंट कर रखा है। जैसे हमने ये कर रखा है, ये कार्बन है यहाँ, लेकिन इस कार्बन की जो ये वैलेंसियां दिखा रखी है, ये कार्बन है, लेकिन इस कार्बन की 3 वैलेंसियां दिख रही है, एक डबल बॉन्ड, ये 2 और 3, चौथा जो बॉन्ड बनाया कार्बन ने वो हाइड्रोजन के साथ बनाया, इसलिए वो हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता, लेकिन हमने यहां शो कर दिया। तो कई बार क्या है, ये चीजें भ्रमित करने के लिए दी जाती है कि आपको हाइड्रोजन शो करके दे देगा, लेकिन आपको उसको लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू के अंदर किसी भी टाइप के इंक्रीमेंट में काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो बात होगी हमारी वैलेंस अवशेष की 25 टोटल। उसके बाद देखें 1 2 3 और 4 बॉन्ड है वो आपस में कॉन्जुगेशन में है। 4 में से हमें घटाने कितने, हमेशा 2, बचे कितने 2, तो संयुग्मन का विस्तार कितना हो रहा है 2 का, संयुग्मन का विस्तार की बात करें 2 का कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 60 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट हो जाएगा। 60 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि एक का 30 नैनोमीटर होता है भले संयुग्मन के विस्तार में। तो देखें 25 और 15 कितने, 40, 40 और 60 100 253, यानी 353 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है, इस सिस्टम। उसके बाद है 9 नंबर एग्जांपल। 9 नंबर एग्जांपल में देखिए अब की बार जो सिस्टम लिया है वो हमने ओपन सिस्टम लिया है। ओपन सिस्टम की बेस जो वैल्यू होती है वो होती है 217। ओपन सिस्टम में बेस वैल्यू जो लेंगे इसकी वो होगी 217 नैनोमीटर, ठीक है। 3 बेस वैल्यू हमें ध्यान रखनी है, 214, 217 और 253, ठीक है। अब बेस वैल्यू के बाद दूसरी बात करें हम, तो हम बात करते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जिसको बाह्य चक्रीय द्विबंध बोलते हैं, लेकिन यहां साइकिल है ही नहीं, यानी किसी भी प्रकार का चक्कर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड काउंट नहीं होंगे, क्योंकि किसी साइकिल के अंदर ही हमें, जैसे हम इस एग्जांपल में काउंट कर रहे थे, तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की श्रेणी के अंदर काउंट किए जा रहे थे सारे, ठीक है। जो रिंग जो आपने पेरेंटल चुननी है, उस चुनने के बाद जो सिंगल बॉन्ड बाहर निकल रहे हैं, जैसे इसके अंदर 1 2 3 4, यहां से भी 5 6 7, यानी टोटल 7 रिंग रेड्यूज निकल रहे हैं। अच्छा यहाँ सॉरी 7 का 35 इंक्रीमेंट होगा और यहाँ 3 9 8, ठीक है। तो यहां किसी भी, यहां रिंग बन रही थी इसलिए इसके वलय अवशेष काउंट किया हमने। यहां 9 नंबर एग्जांपल में वलय नहीं बन रहे थे, इसका मतलब वलय अवशेष है नहीं। दूसरे बाद बात करें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, वलय अवशेष भी नहीं है। उसके बाद संयुग्मन के विस्तार की बात करें तो संयुग्मन का विस्तार भी इसमें नहीं है। वलय अवशेष के बाद अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर 4 हमने एल्किल प्रतिस्थापी जोड़ रखे हैं, और 4 एल्किल प्रतिस्थापी का इंक्रीमेंट जो होता है एल्किल प्रतिस्थापी का, वो टोटल कितना होगा 20 नैनोमीटर का होगा, क्योंकि एक एल्किल प्रतिस्थापी का जो इंक्रीमेंट होता है लैम्डा मैक्सिमम में वो होता है कितने का, 5 का। तो 4 का कितना हो जाएगा, यानी ये भी काउंट हो जाएगा। ये टोटल चारों डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हैं प्रतिस्थापी, तो 20 और 20 और 17 कितने होंगे, 237 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू, ठीक है। तो इस सिस्टम के लिए ओपन सिस्टम था, ओपन सिस्टम के लिए 237 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आई। यहां हम बात करें एग्जांपल नंबर 10 के अंदर, लास्ट 10 नंबर एग्जांपल के अंदर, तो बात करें तो सबसे पहले देखें आप डबल बॉन्ड को देखें। सारे जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड एक हेट्रो कंडीशन के अंदर, कहने का मतलब जुड़े हुए हैं। तो मैं बेस वैल्यू की बात करूं तो ये कह सकते हैं ये सिस्टम है वो हेट्रो है, हेट्रो एनुलर, और हेट्रो एनुलर की बेस जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 214, ठीक है। 214 का नैनोमीटर का आंकड़ा ये हो गया हेट्रो के लिए, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक ही रिंग में, ये डबल बॉन्ड अलग रिंग में, ये डबल बॉन्ड अलग रिंग में है, कहने का मतलब सारे अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो इसलिए वो हेट्रो टाइप का सिस्टम है। हेट्रो के बाद हमारा काम होता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को काउंट करना। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को काउंट करें तो इस रिंग को छिपाया, इस रिंग से यह डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकला है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इस रिंग को छिपाया, इस रिंग से
एक ही डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। फिर इस रिंग को छिपाया, इस रिंग को छिपाया, तो नीचे वाला डबल बॉन्ड नहीं बाहर निकलना, नीचे वाला तो यहां होता, ये अगर यहां होता तो निकलता, ठीक है। ये डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है इस रिंग से, तो एक इसके अंदर हो गया। इस रिंग को छिपाया तो इस रिंग से नीचे की तरफ ये डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है इस रिंग के लिए, ठीक है। तो ये एक्सोसाइक्लिक, टोटल कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये एक्सोसाइक्लिक में नहीं आते, ये सिंगल बॉन्ड जो है, ठीक है। डबल बॉन्ड को ही एक्सोसाइक्लिक में काउंट करना है। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए वो तीन का इंक्रीमेंट कितना हो गया, 15 नैनोमीटर का, 15 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट यहां लग गया। अब सिग्मन के विस्तार के बाद बात करते हैं वलय अवशेष की। वलय अवशेष की, वलय अवशेष में देखें तो वलय के अवशेष देखने 1 2 3 4 5, ठीक है। ये काउंट नहीं करना, ये और ये बॉन्ड काउंट नहीं करना, क्योंकि ये वलय के बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड जो है ये तो कोई प्रतिस्थापी है एल्किल, जिसके अंदर हम अलग से इसको मेंशन करेंगे। तो वलय अवशेष, वलय से जो सिंगल बॉन्ड बाहर निकल रहे हैं उस पेरेंटल चेन से जो हमने चुन रखी है, तो 1 2 3 4 और 5 का कितना इंक्रीमेंट हो गया, टोटल 25 नैनोमीटर का। उसके बाद बचा वलय अवशेष के बाद संयुग्मन के विस्तार। संयुग्मन से विस्तार से पहले हमने बात की है एल्किल प्रतिस्थापी की, तो 2 एल्किल प्रतिस्थापी है, ये एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा है यहां पर, यहां भी कोई एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा है, ठीक है। ये तो ऐसे ही मेंशन करके दिया है कि आगे कोई श्रृंखला चल रही है ये, तो यहां प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी जुड़े हैं, 2 प्रतिस्थापी एल्किल प्रतिस्थापी का इंक्रीमेंट कितना लगाना है हमें, वही 5 का लगाना है, तो 2 का कितना हो जाएगा, टोटल 10 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट यहां हो जाएगा। ये प्रतिस्थापी के रूप में काउंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्ड बाहर की तरफ निकल रहा है ये उस पेरेंटल वाले किसी भी डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर यहां जुड़ा होता, यहां जुड़ा होता, या यहां किसी कार्बन से जुड़ा होता, या इस कार्बन से जुड़ा होता, तो वो काउंटिंग में आता, ठीक है। तो 2 एल्किल प्रतिस्थापी। संयुग्मन के विस्तार की बात करें तो 1 2 3 यानी 3 डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में चल रहे हैं, तो 3 में से 2 कम कर दें तो कितना हुआ, 1, यानी संयुग्मन के विस्तार की बात करें तो संयुग्मन का विस्तार है वो 1 होगा। संयुग्मन का विस्तार 30 का इंक्रीमेंट यहां लगा दें, तो टोटल देखिए कितना हो गया, 25 और 15 40, 40 और 10 50, 50 और 30 80, 294 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये टोटल 10 एग्जाम्पल है जो वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा हमने उनकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू ज्ञात की है, जो कि ये सारे एग्जांपल डाई इन केस थे, ठीक है, या पॉली इन के थे, जिसके अंदर हमने वुडवर्ड फिशर रूल को काम में लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 देखें आगे, 11 नंबर एग्जांपल, वही पेरेंटल चेन चुने अब सब में जो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है उस कार्बन तक ही हमें चुनना है। यहां देखें अलग अलग रिंग के अंदर है, तो उसको कुछ इस टाइप से हम पैरेंटल चेन के रूप में चुनेंगे। फिर ये कुछ इस टाइप से है, इसको पैरेंटल चेन के रूप में हम चुनेंगे। इसकी बात करें तो यहाँ हम देखें डबल बॉन्ड है वो कुछ इस टाइप से लगा दें, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, इसमें लगाए नहीं हमने। डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है तो इस सिस्टम को कुछ इस टाइप से चुने आप। इस सिस्टम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी बाहर वाला अब की बार जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में आ रहा है। ये दोनों एग्जांपल एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है 14 नंबर एग्जांपल के अंदर, ये इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो हमारी पेरेंटल चेन है वो ये खत्म हो गई। इसी एग्जांपल का दूसरा रूप हमने ये लिया कि अब की बार इसको कॉन्जुगेशन में लिया है, तो कॉन्जुगेशन में लेने से उसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा देखेंगे। सबसे पहले देखें बाहर, जो दोनों डबल बॉन्ड है वो रिंग से बाहर की तरफ है, किसी भी प्रकार का न तो होमो बन रहा है और न ही हेट्रो बन रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं ये सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम है। और ओपन सिस्टम की बेस वैल्यू होती है 217 नैनोमीटर। उसके बाद देखें दूसरी चीज हम चेक करते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब देखें अगर आपने जो सिस्टम ले रखा है उस सिस्टम के अंदर अगर साइकिल है, श्रृंखला कोने का मतलब चक्रीय कंपाउंड है, तो आप एक्सोसाइक्लिक को देखेंगे। अगर सिस्टम में कोई भी
रिंग नहीं बनी हुई है तो उस कंडीशन में आप कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को नहीं देखेंगे। हमने इस रिंग को छिपाया, इस रिंग से ये डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसका मतलब एक्सो की श्रेणी में ये काउंट होगा। तो इस रिंग के अंदर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का इंक्रीमेंट कितना लगाना है, हमें 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट है वो लगाना है। एक्सो के बाद बात करें हम वलय अवशेष की, वलय अवशेष बाह्य चक्रीय द्विबंध के बाद वलय अवशेष की बात करें तो वलय के अंदर जो अवशेष बचे हैं जो पैरेंटल चेन चुनने के बाद, पैरेंटल चेन चुनी, इस ग्रीन से ये सिंगल बॉन्ड निकल रहा है, ये निकल रहा है, जबकि ध्यान दें सिस्टम बाहर वाला चुना गया था, लेकिन ये रिंग का कार्बन है उस सिस्टम के अंदर काउंटिंग में आ रहा था, इसलिए ये वलय अवशेष के रूप में हम दो चीजें ले रहे हैं, ये दो बॉन्ड ले रहे हैं। तो वलय अवशेष कितने, दो का इंक्रीमेंट कितना लगाना है हमें, 10 नैनोमीटर का। उसके बाद देखें इस पैरेंटल चेन से कुछ बॉन्ड और भी निकल रहे हैं, एक बॉन्ड ये भी निकल रहा है, एक बॉन्ड ये भी निकल रहा है, ये दोनों किसके रूप में काउंट होंगे, एल्किल प्रतिस्थापी के रूप में काउंट होंगे। एल्किल प्रतिस्थापी का भी इंक्रीमेंट 1 का 5 का होता है, 2 का कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो गया 7 और 5 12 और 2 और 1 3 और 1 4 242 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी इसकी 242 नैनोमीटर होगी। अब देखें सिस्टम नंबर 12 की बात करें तो जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड अलग अलग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, अलग अलग सिस्टम में कहने का मतलब रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो सिस्टम कौन सा होगा, हेट्रो एनुलर, और हेट्रो एनुलर की बेस वैल्यू होती है 214 नैनोमीटर, ये 217 214 और 253। उसके बाद बात करें हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की, इस रिंग को छिपाया, इस रिंग से कोई भी डबल बॉन्ड बाहर नहीं, इस रिंग को छिपाया, इस रिंग से कोई भी डबल बॉन्ड बाहर नहीं, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इस सिस्टम में नहीं है। उसके बाद वलय अवशेष की बात करें तो वलय अवशेष 1 2 3 और 4, ये वलय के अवशेष बच रहे हैं, तो वलय अवशेष कितने हैं 4। एक वलय अवशेष का इंक्रीमेंट कितना होता है 5 का, तो 4 का कितना हो जाएगा 20 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट इसका लग जाएगा। उसके बाद अगर बात करें एल्किल प्रतिस्थापी, कोई भी एल्किल प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा। उसके बाद अगर बात करें संयुग्मन के विस्तार की तो कोई भी संयुग्मन का विस्तार नहीं है, 2 डबल बॉन्ड है, अगर तीसरा होता तो हम देखते हैं कोई चीज संयुग्मन का विस्तार हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहां टोटल कितना हो जाएगा नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम, यानी ऊपर वाले में भी देखें आप संयुग्मन का विस्तार नहीं हो रहा है। इस सिस्टम में आ जाए, इस सिस्टम के अंदर देखें दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो सिस्टम कौन सा है होमो टाइप का, और होमो एनुलर की वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर। उसके बाद चेक करते हैं हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड चेक करें तो इस रिंग को छिपाएं, तो इस रिंग से इस पूरी रिंग को छिपा लें, तो इस रिंग से कोई भी डबल बॉन्ड बाहर की तरफ नहीं निकल रहा है। इस रिंग को छिपाएं तो इस रिंग से देखें ये डबल बॉन्ड है वो बाहर की तरफ निकलता दिख रहा है, तो इस रिंग के अंदर ही केवल एक रिंग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का इंक्रीमेंट कितना लगेगा 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट हमें लगाना है। उसके बाद रह गया वलय अवशेष, वलय अवशेष, वलय अवशेष की बात करें तो वलय के अंदर एक अवशेष 2 और 3, ठीक है, बाकी कोई अवशेष नहीं बचा। इस ग्रीन लाइन से जो सिंगल बॉन्ड निकले हैं वो 3 ही लिख रहे हैं, 3 का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 15 नैनोमीटर का। संयुग्मन का विस्तार है नहीं, केवल 2 ही डबल बॉन्ड है, संयुग्मन का विस्तार नहीं है, तो 20 का इंक्रीमेंट कर दे इसके अंदर, तो 273 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम। अब बात करें 14 नंबर एग्जांपल में, 14 नंबर एग्जांपल के अंदर सिस्टम वही कौन सा है होमो टाइप का, तो होमो एनुलर सिस्टम है, तो वैल्यू 253 नैनोमीटर। उसके बाद देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड चेक करेंगे तो इस रिंग को छिपाएं, इस रिंग से ये सिंगल बॉन्ड निकल रहा है, ये सिंगल बॉन्ड निकला है, डबल बॉन्ड कोई भी नहीं निकला है, जिसका मतलब एक्सो नहीं है। फिर बात करते हैं वलय अवशेष की। वलय अवशेष की बात करें तो वलय अवशेष 1 और 2 ही वलय अवशेष है, यानी जो पैरेंटल आपने चेन चुनी है उससे 2 ही वलय के अवशेष बचे हैं। ये जो जुड़ा है ये प्रतिस्थापी है, इसको हम अलग नीचे से अलग से मेंशन कर देंगे, अल एल्किल प्रतिस्थापी। तो 2 वलय अवशेष का इंक्रीमेंट कितना 10 का, एक एल्किल प्रतिस्थापी का इंक्रीमेंट कितने का होता है 5 नैनोमीटर का। टोटल
268 नैनोमीटर। तो इस सिस्टम की लैम्डा मैक्सिमम कितनी आएगी? 268 नैनोमीटर। ठीक है, यानी इनकी वजह से ही क्या है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ रही है, या कह दो बैथोक्रोमिक जो शिफ्टिंग है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ इसी एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड अब की बार थोड़े से आगे कर दिए, एक एक बॉन्ड को आगे बढ़ा दिया। तो देखें ये बाहर वाला जो डबल बॉन्ड पहले कॉन्जुगेशन में नहीं था, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड था, ये कॉन्जुगेशन में, इसको हमने कॉन्जुगेशन में ले लिया, तब पैरेंटल चेन है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा बॉन्ड हमने चेंज किया, चेंज करते लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बदल जाएगी। वही सेम सिस्टम यही होमो है, क्योंकि दोनों जो डबल बॉन्ड है वो एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो 253 नैनोमीटर का। वलय अवशेष की बात करें तो इस रिंग को छिपाएं, रिंग से बाहर कोई भी डबल बॉन्ड बाहर नहीं निकला है, ये डबल बॉन्ड बाहर नहीं निकला, इस रिंग से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो वलय अवशेष नहीं है। उसके बाद बात करें, सॉरी एक्सोसाइक्लिक नहीं है, वलय अवशेष की बात करें तो वलय अवशेष, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं था, सॉरी, वलय अवशेष की बात करें तो वलय अवशेष एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये जो बाहर की तरफ बचा है ये कौन सा है? एल्किल प्रतिस्थापी है, केवल एल्किल प्रतिस्थापी है। तो एक और दो वलय अवशेष के कितने हो जाएंगे? 10 का इंक्रीमेंट, इसका कितना? 5 का इंक्रीमेंट, नैनोमीटर। अब देखें 1 2 3, यानी 3 डबल बॉन्ड है, यानी कॉन्जुगेशन में है, तो युग्मन का विस्तार हो रहा है। 3 में से 2 माइनस करेंगे हम, माइनस करते कितना बचा? 1। तो युग्मन का विस्तार कितना हो रहा है? 1 का हो रहा है। युग्मन का विस्तार 1 का कितने का इंक्रीमेंट लगता है? 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, तो जोड़ दें, 5 और 3 8, 5 6, 6 3 9, 298 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू। तो इस प्रकार से किसी भी पॉलीइन के अंदर आप वुडवर्ड फिशर रूल के द्वारा लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वुडवर्ड फिशर रूल का हमारा पार्ट फर्स्ट था। सेकंड पार्ट में नेक्स्ट आगे वुडवर्ड सेकंड जो इनोन्स के अंदर है उनके अंदर हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।